बिल्कुल गलत है। देखो 2 घंटे में कोई भी काम नहीं है। जी। अगर आपको पता हो आजकल जो पंडित लोग होते हैं, ठीक है, उनको भी देखो कम से कम 4-5 घंटे का टाइम लगता है बिल्कुल, बिल्कुल। हवन पाठ हाँ पूजा जी, करने हाँ में। जी। तो जैसे हम किसी पे वशीकरण करा रहे हैं तो उसे मतलब हमें सामने लाना पड़ता है या फिर नाम, फ़ोटो वग़ैरह से कैसे भी हो देखो सकता है? अब आपको पता है कई लोग बहुत दूर रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो पास नहीं आ जी, सकते, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या है कि घर बैठे भी करा सकते हैं। तो तांत्रिक जी, अभी तो आपने जैसे बताया कि पहले चेक करना पड़ता है, तो बिल्कुल, अगर हम किसी पे वशीकरण करा रहे हैं और उस पे पहले से ही हो रखा है, तो आप मतलब उसको पहले तोड़ते हैं या फिर ऐसे ही नहीं, वशीकरण हो जाता पहले तो कोई उसके ऊपर क्या एंटिटी की हुई पड़ी है? हाँ है, जी। क्या उसके ऊपर किया कराया, हम जी। पहले उसको देखना पड़ता है। जय श्री महाकाल, मैं आध्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण तांत्रिक जी, जो आज बताने वाले हैं कि हम अपने रिलेशनशिप में अगर हमारे कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी की कोख बंधन है तो उसका समाधान हम कैसे पा सकते हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। तो तांत्रिक जी, वशीकरण के बारे में ना आजकल हम बहुत सुन रहे हैं और ये अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, तो वशीकरण है क्या? देखो वशीकरण का मतलब क्या होता है, किसी को वश में करना। हाँ जी। ठीक है जी, दो बिछड़े हुए को मतलब मिलाने का जो काम है ना, जी, जी। करता है ना, उसको वशीकरण हम कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। और जैसे वशीकरण में अगर हम मान के चले तो देखो काफी वशीकरण होते हाँ हैं। जी, हाँ जी, ठीक है, मैं गिनाने बैठूंगा तो सुबह से शाम और शाम से रात हो सकती है। जी। ठीक है, तो देखो जो मेन जो आजकल ट्रेंडिंग में वशीकरण चल रहे हैं, हाँ जी। जैसे मनमोहिनी वशीकरण होगा, आपने बिल्कुल, सुना भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक सुना है, है। कपड़ा वशीकरण होता है। हाँ जी। ठीक है, पुतला वशीकरण हाँ होता जी, है। हाँ जी। ठीक है, ऐसे करके ना काफी वशीकरण होते हैं। जी, बिल्कुल। और वशीकरण का आपको मैंने मतलब बता ही दिया है कि बिल्कुल। वशीकरण का मतलब होता है कि दो बिछड़े होकर अलग करना, या फिर दो मिले होकर हम अलग भी कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। उसमें हम वशीकरण करते हैं। हाँ जी। बिल्कुल, तो इसमें सबसे पावरफुल वशीकरण कौन-सा देखो होता है? पावरफुल इस टाइम पे जो वशीकरण चल रहा है ना, हाँ जी। वो एक तो चल रहा है आकर्षण वशीकरण। अच्छा। ठीक है, आकर्षण का मतलब है कि जैसा लोहे चुंबक को कैसे खींचता है, बिल्कुल। ठीक है, उस तरह मतलब वो आकर्षण वशीकरण होता है। अच्छा, तो अच्छा। इससे रिलेटिव ना मेरे पास एक केस आया था। जी। अपने जयपुर सुना होगा ना। हाँ जी, बिल्कुल। जयपुर से मेरे पास केस आया था। एक लड़की ने मेरे को फोन किया था कि मुझे एक लड़के के ऊपर वशीकरण करवाना है जी। कि वो मेरी बातचीत सुने, माने, जैसा मैं बोलूँ वैसा वो करे और मेरे वो कहे अनुसार चले। जी। तो फिर मैंने क्या कि उसका काम वगैरह चेक किया, जैसे हम चेक करते हैं जी। नाम, फोटो, जो भी हमें डिटेल चाहिए होती है। तो मैंने उसका डिटेल वगैरह मंगवाया और मंगवाने के बाद उसका काम चेक किया। और चेक करने के बाद मात्र 11 दिन का मुझे उस काम में प्रोसेसिंग में टाइमिंग लगा। जी, ठीक जी, है, बिल्कुल। 11 दिन के अंदर अंदर मैंने उस लड़के के ऊपर हाँ जी। एक जो मैंने आपको बोला था ना आकर्षण आकर्षण। वशीकरण, जी। वो आकर्षण वशीकरण किया था। और 11 दिन के अंदर अंदर वो लड़का उसकी मतलब गर्लफ्रेंड के कंट्रोल में हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब उसके आकर्षित हो हाँ गया। जी, हाँ जी। दिन रात उठते बैठते सोना खाना पीना सिर्फ उसी को ही याद करना। जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो ये लंबे टाइम तक भी होता है, मतलब जैसे वशीकरण कराया उस लड़की ने तो कुछ टाइम के लिए होता है या फिर लंबे ये टाइम के लंबे लिए? टाइम के लिए भी होता है, अच्छा, अच्छा। कुछ टाइम के लिए करवाना है तो भी होता है। ये देखो अच्छा, सामने अच्छा। वाले से पूछना पड़ता है जी, कि बिल्कुल। आप कुछ टाइम के लिए करवाना चाहते हो, महीना, 2 महीना, साल या 2 साल, बिल्कुल। या फिर आप परमानेंट लाइफ टाइम के लिए करवाना हाँ जी, हाँ चाहते हो। जी, हाँ ठीक जी। है, तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। हाँ बिल्कुल। जी। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, आजकल आपको भी पता है कि डिवोर्स केसेस बहुत बिल्कुल बढ़ रहे हैं बिल्कुल और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत हो रही बिल्कुल है। हो रही है। तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और उनमें थर्ड पर्सन एंट्री कर जाता है तो उनकी जो बात है वो बिगड़ रही है, बिगड़ रही है। तो वशीकरण के द्वारा हम उसको हटा सकते हाँ हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं, जो थर्ड पर्सन है हम उसको हाँ जी, बिल्कुल हटा सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए क्या होता है कि उच्चाटन क्रिया होती है। अच्छा, अच्छा। अगर आपने ये चीजें सुनी होगी, उच्चाटन का मतलब होता है कि दो मिले हुए को अलग करना। जी। ठीक है, जैसे आप पे मैं एक बात लेके हाँ जी, चलता हाँ हूँ, जी। जैसे आप हस्बैंड वाइफ हो, जी। ठीक है जी, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन लड़की आ गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, और वो आपके हस्बैंड के साथ मतलब रिलेशन हाँ में जी, भी, हाँ और जी। आपके हस्बैंड आपसे दूर हटते जा रहे हैं। जी, जी। और आप उसको एक तरीके से कहते हैं कि हम इग्नोर भी, हाँ, मतलब हाँ। हमें इग्नोर कर रहे हैं। जी, जी। ठीक है, या लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा, ठीक है, तो इससे रिलेटिव ना मेरे पास पंजाब से केस आया था। जी। ठीक है, एक मतलब सरदारनी होती है ना, जो महिला होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसका मेरे पास फोन आया था कि तांत्रिक जी मेरे जो हस्बैंड है उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो उनकी शादी को ना मतलब 8 साल हो गए थे, बच्चे भी थे,
कह रहे फिर भी उनका ना बाहर अफेयर चल रहा है। हाँ जी। तो हमें क्या है कि इस अफेयर को खत्म करना है जड़ से ही, कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरी बातचीत सुने, हाँ जी। माने, जैसा मैं बोलूं वैसा ही वो करे, मेरे कहे अनुसार चले। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मैंने क्या है कि उनके ऊपर उच्चाटन क्रिया लगाई थी। अच्छा। ठीक है, उच्चाटन क्रिया में क्या हुआ कि वो जो उसका हस्बैंड था ना, वो उस थर्ड पर्सन लड़की को इतना चाहने लग गया कि हम कहते हैं ना कि सोचने पे मजबूर हो जाते हाँ हैं जी, कि हाँ उसको जी, हाँ अलग कैसे करें। बिल्कुल। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने उच्चाटन क्रिया का इस्तेमाल करके उन दोनों को अलग भी किया था, और अलग करके 21 दिन का टाइम लगा था जी उस टाइम जी पे जी। मेरे को, और 21 दिन के अंदर अंदर मैंने वो काम है सक्सेसफुल कंप्लीट करके उनको रिजल्ट भी दिया था। जी बहुत हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे आजकल लोग लव मैरिज करते हैं, सब कुछ स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा रहता है, फिर उसके बाद उनके बाद बात बिगड़ जाती है, तो वो मतलब कुछ कराया हुआ वो था किए क्या? कराए का चक्कर होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इससे रिलेटिव क्या है कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ मान के चल हाँ लो जी आप, या हाँ फिर जी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान के जी चल लो। जी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा रिलेशन चल रहा है, 7-8 साल पुराना, 10 साल पुराना। ठीक है, तो रिलेशनशिप में क्या है कि चलते चलते आगे जाके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हाँ होती जी है, हाँ जी लड़ाई बिल्कुल। झगड़े भी होती है। बिल्कुल होता है। देखो आजकल नॉर्मल ये हाँ जी। चीजें रहती है। ठीक है, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जी। तब तो इधर उधर भटकना ही पड़ेगा हमें। हम्म। तो इससे रिलेटेड ना मेरे पास गुजरात से एक लड़की का कॉल आया था जी। कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, हाँ जी। वो मेरे से 8 साल से रिलेशनशिप में था। जी। ठीक है, सब कुछ हमारे बीच में हो भी चुका था, मतलब हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे। जी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मेरी शादी भी थी। ठीक है, और अभी लड़का बिल्कुल बातचीत कर बंद कर दी है, ना मेरे से अच्छे से बोल रहा है, एकदम से जैसे खत्म हो गया। हाँ जी। तो मैंने उसका सारा कुछ प्रोसीजर चेक किया था। बिल्कुल। तो चेक करने पे मेरे को उसके ऊपर जो नजर आया था ना, हाँ जी। उसके ऊपर क्या कि किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा रखी थी। अच्छा वो अच्छा। भी जैसे शमशान और कब्रिस्तान में बैठ के। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हम जब काम को चेक करते हैं ना, हाँ जी। तो हमें पता लगता है कि ये काम हुआ कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि काम को हम पता ही नहीं लगेगा कि हो कहाँ से रहा है, तो जी हम उसका बिल्कुल। सोल्यूशन नहीं निकाल हाँ जी सकते। हाँ जी। ठीक है, तो मैंने उसका सारा कुछ प्रोसीजर वगैरह है चेक किया, चेक करके मैंने सारा कुछ उनको बताया जी। कि ये प्रॉब्लम है, ये काम यहाँ से हुआ, इस लड़की ने ये काम करवाया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन फिर मैंने उनको ये बताया कि जो किया कराया है उसको हटाने के लिए मेरे को इतना टाइम लगेगा, इतना खर्चा आएगा, और इतना मतलब आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी हम उसको रेमेडीज बताते जी जी हैं, बिल्कुल। उपाय टोटके भी देखो बताने होते हाँ हैं। जी हाँ जी। हाँ, तो सारा कुछ मैंने उनको प्रोसीजर वगैरह बताया। तो बताते अनुसार ही देखो हफ्ते तक का वो काम था, हफ्ते के अंदर अंदर मैंने वो काम को खत्म करके उनको रिजल्ट भी दे दिया था। जी और आज भी उस मतलब फोन आता है उस लड़की का हाँ कि जी। हाँ गुरुजी रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, और अभी नेक्स्ट ईयर मतलब उसकी शादी भी है। तो तांत्रिक जी, अभी तो आपने जैसे बताया कि पहले चेक करना पड़ता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर हम किसी पे वशीकरण करा रहे हैं और उस पे पहले से ही हो रखा है, तो आप मतलब उसको पहले तोड़ते हैं या फिर ऐसी वशीकरण हो जाता है? पहले देखो उसके ऊपर क्या एंटिटी हुई पड़ी हाँ है, जी। क्या उसके ऊपर किया कराया, हम जी। पहले उसको देखना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, कि हाँ अगर इसके ऊपर ऑलरेडी वशीकरण हुआ है, हाँ जी। कौन सा वशीकरण हुआ, जी मैंने आपको बिल्कुल। कुछ नाम बताए थे हाँ जी वशीकरण हाँ के। जी। पहले हमें वो वशीकरण को चेक करना पड़ता है कि बिल्कुल। इसके ऊपर कौन सा वशीकरण हुआ है। वो वशीकरण को चेक करने के बाद ही उसका सोल्यूशन निकलता है। जी हाँ, ये बिल्कुल। वशीकरण हुआ है, इसकी पहले काट होती है, काट होने के बाद फिर हमें जो भी इसके ऊपर क्रिया करनी होती जी। है वो करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे हम किसी पे वशीकरण करा रहे हैं, तो उसे मतलब हमें सामने लाना पड़ता है या फिर नाम फोटो वगैरह से कैसे भी हो देखो सकता है? अब आपको पता है, अब कई लोग बहुत दूर रहते हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वो पास नहीं आ जी सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या है कि घर बैठे भी करा सकते हैं। उनका अच्छा। जैसे नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो जी। चाहिए। अगर किसी को मिलके करवाना होता है हाँ। तो वो चाहे जैसे उसका कपड़ा ले आओ, उसका बाल, नाखून, अच्छा इससे भी अच्छा काम अच्छा। कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत हाँ जी। बढ़िया। ठीक है, तो अगर अनमैरिड कपल है और उनका ब्रेकअप हो गया है और वो चाहते हैं फिर से एक होना, तो क्या हम उन्हें संभव कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल बिल्कुल संभव कर सकते हैं। जी। हाँ, इसके लिए देखो क्या होता है कि वशीकरण क्या नाम बहुत सारे होते हैं। हाँ ठीक जी है, हाँ जी। तो इसमें हम जैसे मनमोहनी वशीकरण होता है। बिल्कुल। ठीक है, कि अगर जैसे मैं आप पे एक बात लेके चलता हूँ, आपका कोई रिलेशन है, ठीक है जी, जी। वो खराब हो गया हाँ है। जी। ठीक है, कि हम आगे जाके शादी में, तो सपने बहुत देखे थे बिल्कुल हमने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो सपने देखे थे, अब वो सपने पूरे होते हुए मुझे नजर तो आ रहे हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे सब खत्म हो चुका है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या है कि मनमोहिनी वशीकरण होता है। अच्छा। इससे जो सामने वाला है उसके दिल में जो नफरत है हाँ अपने जी। प्रति, चलो वो जैसे भी आई हो, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए मनमोहिनी वशीकरण होता है। तो वो मनमोहिनी वशीकरण में क्या है कि उस
इंसान के दिल में जो भी नफरत है वो खत्म करके अपने प्रति बिल्कुल प्रेम, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग, इज्जत है, ये पैदा होता है। तो इससे रिलेटिव है ना, मेरे पास बाहर से केस आया था, कनाडा से। अच्छा हाँ, कनाडा से केस आया था लड़के का। जी तो उसने मेरे को बताया कि भैया 8 साल का रिलेशन है, ठीक है, हम अच्छे से रह रहे थे और लड़की एकदम बिल्कुल फैमिली में भी सबसे बात उसे हाँ चलती जी, थी, ठीक हाँ है। जी। तो अभी कुछ टाइम से क्या है कि हफ्ता मान के चल लो आप, हफ्ते से वो लड़की ना बैक हो जा रही, मतलब पीछे हट रही अच्छा है, अच्छा बिल्कुल ठीक है। मैंने उसका चेक किया तो उसके ऊपर मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं था, हाँ जी उसके ऊपर किसी ने क्रिया करवाई थी उस लड़के से दूर हटने के लिए, अच्छा ठीक है। जी तो उस लड़के से दूर हटने के लिए फिर मुझे पता लग गया कि इसके ऊपर उच्चाटन क्रिया हुई है। अच्छा अच्छा वो उच्चाटन क्रिया को मैंने खत्म किया, खत्म करके उसके ऊपर एक आकर्षण वशीकरण और एक मनमोहनी वशीकरण, जी वो दोनों है मैंने उसके ऊपर किया। और करने के बाद सारा कुछ मैटर है वो सोल्व भी हो गया था। जी 21 दिन का टाइम लगा था इस प्रोसीजर में मेरे को, और उनको रिजल्ट भी मैंने दे दिया था। जी हाँ जी। बिल्कुल। तो ये उच्चाटन क्रिया क्या होती है, मतलब अगर किसी पे कराई हुई है? तो उच्चाटन का मतलब मैंने आपको बताया था ना, उच्चाटन का मतलब होता है कि दो मिले हो को अलग करना, अच्छा समझ रहे हो। जी बिल्कुल। जैसे हस्बैंड वाइफ है, हाँ, शादी हो गई है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, जैसे मैं हूँ कि मुझे इनसे जलन हो रही हाँ है, जी हाँ मुझे जी इसको अलग करना है, बिल्कुल उस टाइम पे क्या है कि उच्चाटन क्रिया होती है, जी ठीक है। इससे भी रिलेटिव ना मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से केस आया था, हाँ जी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से केस आया था एक लड़की का। जी वो बिल्कुल। लड़की थी गुजरात की, अच्छा गुजरात की लड़की थी, बाहर ऑस्ट्रेलिया में मतलब वो काम करती थी अपने हस्बैंड के साथ। जी तो कम से कम 20 साल हो गए थे शादी को, और 20 साल के बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, ये चीजें होने लग गई थी, जी ठीक है। तो मैंने मतलब वो जो मेरी सिस्टर बनी हाँ हुई जी मेरी, हाँ जी उनका मेरे पास फोन आया कि भैया ये चीज है, मेरे हस्बैंड को 20 साल हो गए शादी किए हुए, अभी कुछ महीनों से मतलब मेरे से दूर हट रहे, बैकफायर हो रहा है। जी तो मैंने उनका डिटेल वगैरह मंगवाया, मंगवाने के बाद मैंने उनका जो भी प्रोसीजर वगैरह वो चेक किया। चेक करने पे मुझे पता लगा कि इसके ऊपर एक उच्चाटन क्रिया हुई पड़ी है, जी ठीक है। जी तो मैंने उस बहन को बताया, और सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि उस लड़की ने है ना कम से कम 20 से 25 लोगों से काम करवा लिया, अच्छा ठीक है। 20 से 25 लोगों से काम करवा लिया, और एक चीज़ ये भी बोली कि भैया आप 26वें बंदे हो गए, ठीक है, अच्छा आप 26वें पर्सन हो जिससे मैं काम करवा रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा कितना पैसा वेस्ट कर दिया, कह रही बहुत कर दिया। मैंने कहा फिर भी 2 लाख 3 लाख, जी कह रही भैया 20 लाख रुपए वेस्ट कर दिया, ठीक है। जी किसी को 5 दिया, किसी को 10 दिया, कभी किसी को 30 दिया, ठीक है। तो मैंने देखा क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता ना, जी मैंने कहा कि चीज़ें थोड़ी स्ट्रांग थी उस टाइम पे। मैंने एक ही चीज़ बोली, देख काम करवाना है या नहीं करवाना वो तेरे ऊपर है, जी बिल्कुल ठीक है। तेरा इतना कॉस्ट लगेगा और इतने दिन के अंदर वो काम होगा, जी ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन इतनी बड़ी थी कि बिल्कुल वो बिल्कुल काम के अकॉर्डिंग हमें सामान मंगवाना होता है। तो मैंने उनको सारा कुछ प्रोसीजर वगैरह बताया भी था, काम भी किया था। उसमें कम से कम देखो मुझे 1 से सवा 1 महीने का टाइम लगा था जी बिल्कुल काम को करने में, पेमेंट भी लगा था। लेकिन ये है कि आज वो जो वाइफ है, वो जो लड़की है, एकदम खुश है अपने हस्बैंड के साथ, जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा भी मतलब काम करवा रहा, एकदम अच्छा चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल जी, ठीक है। तो अगर किसी पे वशीकरण करा रखा है तो क्या उसमें कुछ लक्षण पता चलते हैं? हाँ बिल्कुल लगते हैं। जैसे आप किसी से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आज वो लड़का किस तरह बात कर रहा है, जैसे अच्छे से बात कर रहा है, कल वही लड़का गुस्से में बात कर रहा हो, अच्छा वो बीमार हो रहा हो, या फिर उसकी एनर्जी वो डाउन हो रही हो, वशीकरण के ये लक्षण होते हैं। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल। तो जैसे आजकल लोग ये भी कहते हैं, लोग भी और जो और बाबाएं हैं जो जिनसे काम करा लेते हैं लेकिन उनका होता नहीं है कि 2 घंटे में वशीकरण से हम संभव कर सकते हैं ये बिल्कुल चीजें, बिल्कुल, तो वो गलत है या वो सही है? बिल्कुल गलत है। देखो 2 घंटे में कोई भी काम नहीं होता है। जी अगर आपको पता हो आजकल जो पंडित लोग होते हैं, ठीक है, उनको भी देखो कम से कम 4-5 घंटे का टाइम लगता है बिल्कुल हवन बिल्कुल पाठ हाँ पूजा जी करने हाँ में, जी ठीक है। मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं कि भैया मैंने इनसे काम करवाया, उनसे काम करवाया, कितना टाइम, फिर भैया 2 घंटे। मैंने कहा 2 घंटे में तो सामान लाने में लग जाता जी बिल्कुल है ना। इतना हाँ तो जी आपको ही पता। अब कोई क्लाइंट पेमेंट कर रहा है, पेमेंट बिल्कुल करने के बाद हैंड टू हैंड बोल रहे कि 2 घंटे में रिजल्ट थोड़ी ना मिलेगा, जी बिल्कुल टाइम लगता है हर एक चीज हाँ में, जी ठीक है। और कम से कम देखो जो ये क्रियाएं होती है ना, हाँ इसमें 5 दिन का कम से कम टाइम लगता है, और बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा देखो महीने भी जाती है, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन ऐसे होता है। लेकिन कम से कम 5 दिन का टाइम उसमें चाहिए चाहिए। जी हाँ जी, 1-2 दिन तो उसमें चेक करने में भी लग मैं जाता वही होगा कि चीज कह रहा हूँ ना कुछ कि हो क्या तो हुआ है क्या बिल्कुल नहीं हुआ, उसको बिल्कुल खत्म भी करना पड़ता है। हाँ जी खत्म करने के बाद फिर हमें उसके ऊपर क्या एंटिटी करनी है, जी वो जी करके ही फिर हम उनको रिजल्ट दिखाते हैं। बिल्कुल 2-3 घंटे में कोई काम नहीं होता, 5 घंटे में कोई काम नहीं होता है। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल जी।
तो तांत्रिक जी आजकल हम कपड़ा वशीकरण के बारे में बहुत सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वशीकरण मतलब कैसे होता है और किस लिए देखो, होता है? कपड़े वशीकरण का मतलब होता है किसी के कपड़े से हमें वशीकरण करना होता अच्छा है, अच्छा ठीक है। जी। अब ये है कि कोई इंसान हमारे पास नहीं आ सकता हो, ठीक है, कि हाँ गुरुजी मैं घर बैठे काम करवाना चाहता हूँ, हाँ मैं जी। आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है। तो इससे रिलेटिव ना मेरे पास फिजी से एक क्लाइंट आया था, बाहर फिजी अच्छा अच्छा हाँ कंट्री जी है, हाँ जी वहां से एक क्लाइंट आया था लड़का, बिल्कुल ठीक है, कि मुझे इस लड़की को अपने कंट्रोल में करवाना है, हाँ जी ठीक है। और मैं ये जो काम है खुद वहाँ पे आके भी करवाना चाहता हूँ, जी लेकिन मैं आऊँगा तब जब मुझे रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जी। हमें उनसे चाहिए होती है, मैंने कहा ये चीज़ें तू विजिट करवा सकता है, कह रहे भैया विजिट तो मैं नहीं करवा सकता, इतनी दूर से पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हाँ ठीक जी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा कोई उपाय वगैरह बता देता हूँ, वो तो उसके कपड़ों से कर ले, ठीक है। तो कह रहा ठीक है, क्योंकि देखो हर एक काम होता है ना, हाँ कपड़े से देखो वो इंसान वशीकरण नहीं कर सकता जी है, बिल्कुल लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसे होती है, कुछ उपाय ऐसे होते हाँ हैं जो हम उनको बताते हैं कि हाँ भाई तू ये कपड़े के ऊपर नाम लिख के या जो भी एक मंत्र का जाप करके कपड़े को किस तरह कैसे क्या बोल हाँ के जी कहाँ पे जी रखना है वो बिल्कुल रख दे, उससे भी वशीकरण हो जाता है, ठीक है। तो कुछ काम वो वहाँ पे करेगा, कुछ काम मैं यहाँ पे करूँगा, हाँ तभी जी जाके वो काम पॉसिबल है। बिल्कुल क्योंकि मेरे पास क्या है कि अगर कोई भी क्लाइंट आता है ना, अगर वो काम करवाना चाहता है वो काम करवाएगा तो उसको 101% रिजल्ट मिलता है, इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ, जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी देखो चीज़ क्या होती है, विश्वास होना चाहिए, हाँ जी ठीक है। जो लोगों का टूटा हुआ है ना, हम क्या है कि वो विश्वास को जोड़ के देते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि टूटता तो वो इसलिए है ना, उनके पैसे भी बस वेस्ट हो तो वही जाते हैं चीज़ और है ना, काम नहीं काम हो नहीं पाता। बनता है। बिल्कुल तो बस बिल्कुल वही है ना, वो क्या है कि 2-4 लोगों के पास चले जाते हैं, हाँ 4-5 हज़ार रुपए वेस्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं कि आप भी फ्रॉड हो, ठीक है। बिल्कुल तो बस वही चीज़ें होती है ना, वहाँ पे इंसानों का ट्रस्ट टूट जाता है। हाँ जी ठीक है। तो तांत्रिक जी अगर हम बात करें इंटरकास्ट की, कोई लव मैरिज करना चाहता है और उनके पेरेंट्स नहीं मानते क्योंकि इंटरकास्ट है, तो क्या हम उनके पेरेंट्स को मना सकते हैं? बिल्कुल मना सकते हैं। जी इसके लिए तो क्या होता है, सामूहिक वशीकरण होता अच्छा है। अच्छा सामूहिक का मतलब होता है कि सारे घर परिवार के जो भी मेंबर है हाँ जो जी नहीं एग्री है, ठीक है, हम उसको मना सकते हैं। उसमें क्या है कि सामूहिक वशीकरण होता है। तो इससे रिलेटिव ना मेरे पास राजस्थान से बीकानेर हाँ जी हाँ है जी ना, शहर है बीकानेर, वहाँ से मेरे पास लड़की का फोन आया था कि भैया मेरी जो फैमिली है वो एग्री है, हाँ जी लड़का भी एग्री है, बट लड़के की फैमिली एग्री नहीं है, जी ठीक है। उसके मम्मी पापा दादा दादी मतलब कोई एग्री नहीं। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम ये कि इंटरकास्ट है, अदर जी कास्ट का लड़का है, ठीक है। और अदर कास्ट में आजकल आपको पता है कि बिल्कुल कोई फैमिली नहीं एग्री नहीं मानते होती, हाँ ठीक जी है। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने 4-5 लोगों से काम भी करवाया है, ठीक है, 1 से 2 लाख रुपए भी वेस्ट कर दिए, बट मेरा काम नहीं बना। तो मैंने उनका काम चेक किया, मैंने कहा करवाया क्या था, फिर भैया बस वही 3-4 घंटे वालों से मैंने काम अच्छा करवाया। अच्छा हाँ जी उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम आ रही है, ये काम करो, ठीक है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना काम होता है, ठीक है। जिसको काम करना होता है वो एक अमाउंट बताएगा और एक टाइम बताएगा। जी 2-3 घंटे में कोई काम नहीं होता, 2-3 दिन में भी कोई काम नहीं होता हाँ है। जी काम में टाइम लगता है 5 दिन 10 दिन 11 दिन, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। तो फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं भैया, आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा करना कुछ नहीं है, अगर आपको फैमिली को मनाना है जी तो उसके लिए हमें सामूहिक वशीकरण होता है अच्छा जो पूरे घर वालों के ऊपर होता है। जी मुझे घर वालों का नाम चाहिए, हाँ जी आपका लड़का और लड़के का दोनों का नाम फोटो चाहिए, जी ठीक है। 11 दिन का टाइम लगेगा, इतना खर्चा आएगा। अरे भैया आप कीजिए, मैंने उनका काम भी किया है। अभी क्या नाम है, दिसंबर गया है ना, हाँ जी 2025 जी जी दिसंबर में उनकी शादी भी हो गई थी, बिल्कुल फैमिली भी एग्री हो गई थी, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो तांत्रिक जी आजकल ना क्या सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है कि शादी हो जाती है, 8 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो पाती। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो क्या मतलब कोक बंधन होता है या फिर कुछ वशीकरण वगैरह वो होता है? कोक बंधन ही होता है, ठीक अच्छा। है। वो बंधवाने वाले भी क्या है कि अपने ही होते हैं, जी कि बिल्कुल कई कई तो होते हैं कि हाँ मतलब बच्चा होगा ही नहीं, हाँ जी ठीक है ना, वो चलो वो भगवान की देन होती जी है। लेकिन कई कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बच्चे होने वाले तो हों, लेकिन उनको कोक बंधा दी जाती है। अच्छा और ये जो चीजें है ना, ज्यादातर जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा चलती है ये अच्छा चीजें, अच्छा ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मतलब बहनें आई थी जी कि बिल्कुल भैया ऐसे ऐसे कोक बंधन है, क्या चीज है, बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए, 20 बिल्कुल साल हो बिल्कुल गए, होता है, लगता है मिसकैरेज हो हाँ जाता है, जी हाँ खत्म हो जी जाता है। जी तो ये चीजें होती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इससे रिलेटिव ना मेरे पास हरियाणा से दादरी, हरियाणा में दादरी है, वहां से एक केस आया था। तो एक बहन ने मेरे को फोन किया था कि भैया मेरी जो शादी को है ना 10 साल हो गए हैं, जी ठीक है, और 10 साल में कम से कम 3 मिसकैरेज हो गए हैं, जी ठीक है, बच्चे लगते हैं
लग के मतलब ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, उनका सारा कुछ चेक किया और चेक करने पे मेरे को एक ही चीज़ पता लगा कि उसी के घर में हाँ जी। उसी की जो सास है, अच्छा लड़की की सास है, उसी ने ही उसकी कोख बांध के रखी हुई थी। जी। मैंने सारा कुछ उसको प्रोसीजर बताया, लेकिन बस वही है ना कि इंसान के दिल में कुछ और होता है, अंदर से वो कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो साहब मेरे को मना कर दी कि भैया आप क्या बात कर रहे हैं, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी सासू माँ ऐसी हो सकती है। बिल्कुल। मैंने कहा तू मान या ना मान, क्योंकि देख मेरी जो ये जोत है, मैंने जो काम चेक किया है, मेरे को देख इस पे पूरा विश्वास है, मुझे तेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस जोत के अंदर लाखों लोगों का काम किया है। ठीक है, और आज तक ये जो जुठी नहीं हुई है जो आज होगी। तो कह रहे भैया मैं नहीं मानती। मैंने कहा ठीक है मैं मना के दिखा दूंगा। तो कह रहे मुझे दिखाओ इसका चमत्कार कुछ ना कुछ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये काम करना पड़ेगा, ये उपाय करने पड़ेंगे। कह रहे भैया बिल्कुल दिखा करूंगी। ठीक है, तो मैंने उनका सारा कुछ प्रोसीजर वगैरह चेक किया, कर करा के उनका काम भी किया था। 21 दिन के अंदर कोख भी मतलब खुल भी गई थी, बच्चा भी लग गया था। 1 साल के बाद बच्चा हो भी गया था। ठीक है, उसके बाद खुद ब खुद उसकी ही सास ने मेरे को बोला था, मतलब उसी को बोला था, हाँ माफी भी मांगी थी कि मैंने तेरे साथ ऐसा किया था। वो भी किसी बंगाल के तांत्रिक से काम करवाया होता है इसने। हाँ, तब वो खुद सोच के हैरान हो गई कि भैया आपको मैं मान तो गई, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मतलब आपने जो चीज मेरे को बताई है, मैं अभी भी उस चीज को लेके अंदर ही अंदर अफसोस कर रही हूँ कि मैंने आपको इतना कुछ बोला कि मेरे साथ ऐसी हो भी सकती है। जो मेरे को बाहर से मतलब प्यार दिखा रही, अंदर उसके दिल में ये चीज़ थी। मैंने कहा बस वो टाइम की बात होती है ना। हाँ, तो फिर उसके बाद उसका बच्चा भी हो गया था 1 साल का, तो टाइम तो लगता ही है। हाँ, तो फिर वो केस सोल्व हो गया था उस टाइम। बिल्कुल, कोई भी नहीं मान सकता कि सास अपनी बहू पे ही बस सब तो वही चीज है ना, बस वही है ना। आजकल देखो आपको पता है सास बहू में बहुत कम बनती है, लेकिन बस वो है ना, दिखावा कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। बस वही चीजें होती है। तो तांत्रिक जी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने मतलब बिना वशीकरण के भी केस सॉल्व किए? हाँ देखो, ऐसे केस मैंने सोल्व तो की हैं। ठीक है, क्योंकि देखो चाहे आजकल आपको पता है रिश्तों में अनबन हो जाती है, प्रेम प्यार है, उसको जैसे लास्ट मोमेंट हो, फैमिली को एग्री करना हो, कुछ भी मान के चलो। ठीक है, पहले क्या कि काम को चेक किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है। ठीक है, अगर देखो समझ जाते, वो बात वही होगी ना कि अगर हम घी सीधी उंगली से निकलता नहीं है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो चीज़ है, पहले हम सीधा तरीका देखते हैं। अगर वो बात बन जाती है तब तो ठीक है, अगर वो बात नहीं बनती है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर इंसान है, कोई काम करना है, अगर हम पहले तो देखो बातों से मनाते हैं कि हाँ बात करो, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वो नहीं मानते तो लास्ट में जाके क्या आगे हमें क्रिया करनी पड़ती है। यहाँ बेटा हमें मतलब सारे हाथ पैर इधर उधर हमने मार लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं है, तो हमें लास्ट ऑप्शन ही है, हमें तंत्र क्रिया करनी पड़ेगी, तब जाके ही वो चीज़ें पॉसिबल हो। जय श्री महाकाल जी। अगर किसी को भी मेरे से काम करवाना हो तो मेरे जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। मैं आपका करण तांत्रिक हूँ।